हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए 10th का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ओम का नियम लेकर आया हूं, और वो भी इतनी आसान भाषा में कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको सीख लेगा। हमारे टाइम में जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ ऐसा नहीं बताया गया था, बस केवल और केवल इस नियम को रट्टा मरवाया गया था। लेकिन अभी मैं रट्टा नहीं, एक एक वर्ड को, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बताऊंगा, और आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने इस ओम के नियम को दिया है। उन्होंने क्या कहा देखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी चालक से गुजरने वाली विद्युत धारा, चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका मतलब एक बार फिर से पढ़ते हैं कि किसी चालक से गुजरने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, विभवांतर को हम लोग वोल्ट समझेंगे और धारा को समझेंगे हम लोग आई। तो समानुपाती का मतलब होता है कि एक रेशियो में बढ़ना, यानी कि अगर हमारा भी बढ़ता है यानी वोल्ट बढ़ता है तो हमारा आई भी बढ़ेगा, एक रेशियो में बढ़ेगा, इधर उधर नहीं। मतलब कि उनके जो बढ़ने का रेशियो होगा वो सेम होगा। जैसे अगर इसको और छोटी भाषा में बोला जाए तो अगर हम लोग किसी चालक में वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी उसी रेशियो से बढ़ेगा जिस रेशियो से मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी। सिंपली भाषा में यही ओम का नियम है कि वोल्टेज बढ़ाइए करंट बढ़ेगा। ओम का नियम क्लियर है। एक शर्त इसमें यह होता है कि जो ताप है यानी कि जो चालक है, जो तार है, उसका ताप समान होना चाहिए। यानी कि जो तार है वो ज्यादा गर्म, हीट, ठंडा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर गर्म होता है तो जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, उसमें कमी हो सकती है। लेकिन अगर तार का जो ताप समान रहा तो इसका जो वोल्टेज और करंट की बढ़ने का रेशियो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे देख सकते हैं कि वोल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, यानी कि वोल्ट जो है विभवांतर जो है किसके समानुपाती है, विद्युत धारा के समानुपाती है। इसको हम लोग V बटा आई लिख सकते हैं। V बटा आई कहने का मतलब है कि एक रेशियो में ये बढ़ेगा, बशर्ते यहाँ पे जो ताप है, इसका जो चालक का ताप है वो सेम रहना चाहिए। और चालक के ताप को हम लोग यहाँ पे R यानी रेजिस्टेंस के रूप में समझेंगे। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब यहाँ पे करंट हो गया, और R मतलब रेजिस्टेंस। तो ओम के नियम से फॉर्मूला जो बनता है हमारा V बराबर I है। क्लास 10th का जो विद्युत धारा चैप्टर है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला अगर हम देखें तो यही आता है, V बराबर I है। इसको समझना बहुत आसान है। V मतलब कि जो वोल्टेज अगर फाइंड करना है हमें तो करंट और रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा क्या, वोल्टेज। अब इसको जो समानुपाती वाली बात है इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं V और I, एक टेबल बनाते हैं हम लोग। अब देखेंगे कि अगर 100 वोल्ट किसी चालक में 100 वोल्ट दिया गया और जो करंट है वो हमारा 5 एम्पियर है, 100 वोल्ट 5 एम्पियर। अब मैंने वोल्टेज को 150 किया, जो हमारा करंट है वो 7.5 होगा। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज को 200 करूंगा, अब हमारा जो करंट है वो हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो जब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो विद्युत धारा यानी करंट भी उसी रेशियो से, उसी अनुपात में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये है ओम का नियम। आइए इसको हम लोग थोड़ा और आसान करने के लिए एक्सपेरिमेंट एक करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ओम का नियम देखा कि ओम का नियम कहता है कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगी। ओम का नियम में कुछ खास ज्यादा है नहीं। ओम के नियम को समझने के लिए बस इतना समझना है कि वोल्टेज को बढ़ाइए और करंट बढ़ेगी। इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट के जरिए देखते हैं।
मैंने एक स्टेबलाइजर लिया है, इससे मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा और ये हमारे पास एक बल्ब है। इसके जरिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो बल्ब का जो ग्लोइंग रेट है वो भी बढ़ेगा। देखते हैं हम लोग। मैं यहां से इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करता हूं। अभी आप लोग वोल्ट को देख सकते हैं। वोल्ट को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो अबाउट 100 के आसपास होगा, 100 वोल्ट के आसपास। अभी मैं वोल्ट को इंक्रीज करता हूं। जैसे जैसे मैं वोल्ट को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे बल्ब का ग्लोइंग बढ़ता जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि वोल्ट जो है 200 के पार है, 200 के पार है। तो मैंने वोल्ट को बढ़ाया तो करंट जो है यानी विद्युत धारा है वो भी बढ़ा है। तो ओम का नियम बताता है कि जो तारों के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसके धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब कि वोल्ट को बढ़ाइए और करंट अपने आप बढ़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग देख सकते हैं। इसकी अगर वोल्टेज को मैं कम करूं तो देखिएगा कि बल्ब का जो ग्लोइंग है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप देख रहे होंगे वोल्टेज पे, तो वोल्टेज मैं कम कर रहा हूं, वोल्टेज कम कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, करंट जो है वो भी कम होता जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोगों ने ओम के नियम को समझा। धन्यवाद।